गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घंटा नहीं मिलता है ना, आधा घंटा, हाँ, आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम लेंगे ना तो भी कल्याण होगा। एक घड़ी आधी घड़ी और आधों में पुण्याग, उसमें से भी आधा कर लो महाराज। हाँ? अरे तुलसी चर्चा राम की हरहि कोट अपराध। अगर उतना भी समय हम भगवान के लिए निकाल लेंगे ना तो भी आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान के कीर्तन में, एक भजन में, भगवान की कथा में वो शामिल है। भगवान के भजन में जरूर समय निकालें। तो सत्संग की भावना को लेकर 9,88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और पूछते हैं, महाराज हमें कोई ऐसा सुंदर स्थान बताएं जहां पर हम सब बैठकर भगवान का चिंतन कर सके, सत्संग कर सके। जगह का भी प्रभाव होता है सदैव साहब, जगह का प्रभाव बहुत पड़ता है। कोई कोई जगह आप बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं जल्दी भागो यहां से, जल्दी चल। ये मन की तरंगें अपने आप ही उमड़ने लग जाती है। जाना चाहिए कहीं कहीं बैठकर, आपको ऐसा लगे ना कि यहां तो और रहना है, समझ लेना ये कोई तपोभूमि है, ये कोई तपस स्थली है। मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है। यहां वो तप है, वो ऊर्जा है कि यहां से जाने का मेरा मन नहीं करता। मैं सच बताऊं, ये तप का प्रभाव है त्यागी जी। उन्होंने इतना तप करके इस धरती को इतना पावन कर दिया महाराज कि यहाँ कण कण ऊर्जावान है। सारे संत शौनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पास से जो है नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर विराजमान हुए और उन्हीं की मंडली में 20 वर्ष के युवा संत सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज आए, सभी संत जिनकी आयु ही हजारों वर्ष थी, वह सब सदग्रस्त संत सूत जी महाराज को देखकर खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। अरे कहने लगे, आइए सूत जी महाराज, बड़ी कृपा की आपने। इतना आदर सत्कार जब सूत जी महाराज ने अपना देखा तो कहने लगे, आप तो इतने बड़े हैं, मैं तो केवल 20 वर्ष का हूं, आप मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? इतना मेरा सत्कार, इतना सत्कार क्यों? तब निकल जाओ पीछे से। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज आप उम्र में तो छोटे हैं, परंतु शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है, किसी के पास खूब रुपया पैसा धन दौलत जायदाद हो तो वो धन में बड़ा बताया, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च, लेकिन सबसे बड़ा तो वही माना गया जिसके पास ज्ञान का भंडार है। ऋषियों ने कहा, महाराज आप
उम्र में छोटे हैं, परंतु आपके अंदर वो ज्ञान है जो व्यक्ति के भीतर बैठे हुए अंधकार को मिटा सकता है। आप में वो सामर्थ्यता है, सूर्य के प्रकाश के बराबर आपके अंदर वो ज्ञान है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वो आपको गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुआ। आप पर गुरु की कृपा है, और महाराज जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। ऋषियों ने कहा, महाराज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसको सुनकर हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए, हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर सके। सूत जी महाराज ने तुरंत आसन को ग्रहण किया और बैठ कर कथा प्रारंभ की। सूत जी से पूछा, प्रश्न किया कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कोई साधन बताओ कि भगवान से मिलन हो जाए। सूत जी ने सुंदर कथा सुनाना प्रारंभ की और कहा कि देखो, हम लोग अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। हमने जीवन के पहलुओं को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। लोग अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा महाराज कि व्यक्ति 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठकर ताश खेलते हैं, ताश खेलते हैं। इतना मन उनका उन दासों में लगा होता है कि ना भोजन की फिक्र, ना पानी की फिक्र, ना घर की चिंता, केवल ताश में मन लगा। अगर वे लोग गलती से आके कथा में बैठ जाए तो 15 बार तो घड़ी देख लेते, कापा तो कबे आरती हुई। जब ताश खेला तो व्यक्ति जब नहीं उनको मन में ऐसा हो, फिर तो चलन दो, एक चाह नहीं हुआ है। ये अपने जीवन को बर्बाद ही कर रहे हैं। जीवन बड़े जतन से व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये बहुत अनमोल जीवन है महाराज। अरे अनमोल है ये जीवन, यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल है ये जीवन, यूं ही गवा रहा है। इस जीवन को हम ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम जो है इस काल के ग्रास बने हुए, काल रूपी अजगर के हम ग्रास बने। काल ब्याल मुखग्रासा त्रास नृणा सहे तबे। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन है, मान लो कि बहुत बड़ा विशाल अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोलकर रखा है और हम उस अजगर सर्प के निवाले बने, उनके मुंह में ही है मान लो। तो हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अजगर सर्प अपने विशाल मुंह को बंद नहीं करता।
तब तक हम सुरक्षित हैं। जौन दिना उन्हें अपने मुंह को बंद करो वही दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी दिन उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार काल रूपी अजगर के हम भी ग्रास बने हैं। काल प्याल मुखक ग्रास, काल के ग्रास में बैठे हैं। आज हम इतने बैठ के कथा आप औरों को सुना रहे और कल इतना ही टाइम आप औरों को कथा सुना पे हैं कि नहीं सुना पे, एक ही गारंटी हमारे पास भी नहीं। ये व्यक्ति का व्यक्ति की सोच है कि वो प्लानिंग तो आज से 20 साल तक की करके बैठो कि इस साल में हम जोकर हैं और इस साल में जोकर है, इस साल में जोकर, और एक सेकंड को भरोसा नहीं है। योजनाएं इतनी लंबी चौड़ी बना के बैठा है व्यक्ति कि ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। एक सेठ जी थे, रात में खूब चिंतन कर रहे थे कि हमने 100 एकड़ जमीन तो खरीद ली, अब एक काम कर रहे, हाईवे के पास में 50 एकड़ जमीन और बिक रही, बावर खरीद ले। मन से बातें कर रहे थे, अकेले डरे डरे कमरा में। मन ने कहा कि 50 एकड़ जमीन और खरीद ले। मन ने कहा फिर बोले वो में पेट्रोल पंप खोले हैं, एक होटल बने हैं। मन ने कहा फिर बोले फिर हम बड़े आदमियों में नाम हुज, हम भी जो है बड़े आदमियों में हमारी गिनती हुई, खूब पैसा आगे, सागर में नाश्ता करें, भोपाल में भोजन, रात्रि कहीं और विश्राम करें। ये सोचते सोचते जो है 3:30 बजे वो सोच रहे थे, 3:45 बजे जो है उनको हार्ट फेल होगा। सब योजनाएं धरी की धरी है। तो ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किस क्षण मृत्यु हो जाए कोई कह नहीं सकता। पहले सतयुग में व्यक्ति की आयु निश्चित थी कि 1 लाख वर्ष तो जी है ही, इसके पहले मर है ही नहीं। त्रेता में उम्र निश्चित थी कि 10,000 वर्ष जिएगा, इसके पहले मरेगा ही नहीं। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है। 20-20 वर्ष के बच्चे जो है उनका हार्ट फेल हो जाता है और वो मर जाते हैं। 20 वर्ष कोई मरने की उम्र होती है, कोई उम्र नहीं, लेकिन चले जाते हैं महाराज। ये आवागमन का कुचक्र तो चलता ही रहता है। जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन सावन और लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है महाराज। आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई भी हो महाराज, जो आया उसको तो जाना ही पड़ेगा। नहीं काश्चित क्षणमति जातु तृष्टत्य कर्म कृत। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंता ज्यादा करता है। जिससे पूछ लो महाराज हमें तो बहुत चिंता है, हमें बहुत टेंशन है। टेंशन का अर्थ क्या होता है? टेन यानी 10 और सन यानी सूर्य। जो व्यक्ति 10-10 सूर्य की तपन अपने माथे पे लेके घूमे उके लाने टेंशन। अब विचार करो कि सूर्य में कितनी गर्मी दे, टेंशन। प्रत्येक व्यक्ति टेंशन में भर रहा, चिंता में लगा है महाराज। और चिंतन से कल्याण होना है तो वो चिंतन जो है नहीं कर रहा है।
चिंता में डूबा है। ध्यान देना, चिंता और चिता में केवल बिंदी का फर्क होता है, और जलाने का काम दोनों करती हैं। चिता भी व्यक्ति को जलाती है और चिंता भी जलाती है। फर्क ये है कि चिता बाहर के शरीर को जलाती है और चिंता अंदर के शरीर को जलाती है। इसलिए महाराज, चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है तो वो होकर ही रहेगा। हान लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि। हाँ, ये तो विधि के हाथ में है। तो चिंतन को जीवन में बढ़ाना चाहिए और चिंता को मिटाना चाहिए। हमेशा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। केवल व्यक्ति को हमेशा भगवान से यही कहना, अपने आप में विचार भी यही लाना। क्या लाना? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। परमात्मा का हमेशा चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। एवं विनमयो जाते सुधा राज्ञा प्रवृत्तियां। चिंतन को कैसे बढ़ाएं और चिंतन को कैसे बढ़ाएं, चिंता को कैसे मिटाएं, ये सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत कथा कि चिंता को कैसे मिटाया जाए, भगवान का चिंतन कैसे किया जाए, ये भागवत सिखाती है। एक बात बताएं, इस कली काल में केवल 2 गंगा श्रेष्ठ मानी गई। 2 गंगा श्रेष्ठ। एक गंगा जो भगवान के चरणों से निकली, भागीरथी गंगा। दूसरी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। दोनों का काम है व्यक्ति का उद्धार करना। त्रितापों को नष्ट करना, दोनों का काम। भागीरथी गंगा और भागवत ज्ञान गंगा में फर्क क्या है? दोनों पापों को मिटाने वाली हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है महाराज कि भागीरथी गंगा में यदि आपको गोता लगाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज, हरिद्वार, जहां जहां गंगा जी का प्रवाह हो रहा है वहां जाना पड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अगर गोता लगाना है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे ही इस भागवत में गोता लगा सकते हैं। भागवत कथा जितनी सुलभ है उतनी ही दुर्लभ भी है। सुलभ कैसी महाराज? जब भी हमारा मन, जब भी भगवान की कृपा हुई, तुरंत जाकर हम भागवत को सुन सकते हैं, क्योंकि ये भी निरंतर प्रवाह तो हो ही रही है। चाहे यहां हो चाहे कहीं और हो, निरंतर भागवत ज्ञान गंगा बह रही है। अब हम जितना इसमें गोता लगा, फर्क बताया, फर्क ये बताया, दूसरा फर्क ये बताया कि भागीरथी गंगा में अगर आप स्नान करने के लिए जाओगे तो ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते। अगर ज्यादा गहराई में जाओगे तो डूबने का खतरा होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अगर जितनी गहराई से सुनोगे, जितना मन को लगा के सुनोगे, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आपको आनंद आएगा। ये फर्क
ये भागवत कथा तो कभी कभी महाराज देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली। जब राजा परीक्षित को शराप लगा और सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे तो देवताओं को पता चला, तुरंत अमृत का कलश लेकर पहुंचे और सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज ये लीजिए अमृत का कलश। परीक्षित को जो है मृत्यु का भय सता रहा है, इसलिए जो है आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, इनकी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, लेकिन बदले में हमें भागवत सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, बोले आपको कथा नहीं सुनाएंगे। बोले क्यों महाराज? बोले यदि आप श्रोता बनकर आते तो हम आपको कथा जरूर सुनाते, अपितु आप सौदागर बनकर आए हो, इसलिए हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। सौदागर क्या होता है? दुकान पर गए, हमने दुकानदार से कोई सामान मांगा और उसके बदले में हमने रुपया पैसा दे दिया, हम सौदागर हो गए। क्या महत्व निकला? महत्व तो तब होता कि आप जाते, कोई दुकानदार आपको कोई भेंट देता तो आप खास बनते उसके, लेकिन हम तो सौदागर हैं, दुकानदार को पैसा दिया, बदले में सामान लेकर चले आए, हमारा और दुकानदार का रिश्ता खत्म। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, बोले आपको कथा नहीं सुनाएंगे। देवता दौड़े दौड़े गए, ब्रह्मा जी से शिकायत की, बोले सुखदेव जी महाराज ने हमें कथा नहीं सुनाई। तब तुरंत जो है ब्रह्मा जी ने एक तराजू को लिया और दुनिया के जितने भी ग्रंथ थे एक पल्ले पर सारे ग्रंथों को रखा, दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया और जैसे ही पल्ले को उठाकर देखा तराजू को, तो महाराज भागवत का पल्ला नीचे हो गया। पल्ला नीचे कब होता है? जब जिसमें ज्यादा वजन होती है वही पल्ला तो नीचे होगा कि नहीं। तुरंत ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भैया ये जो है भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। इसके श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का वास। आज ऐसी कथा हम सब लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और यहाँ की सुनी गई कथा तो महाराज इसका फल तो हमें करोड़ों गुना मिलना है, क्योंकि कहते हैं किसी भी सिद्ध क्षेत्र पर कोई भी अगर हम सत्कर्म करते हैं उसका फल 100 गुना नहीं करोड़ गुना बन जाता है। आज हम इस सिद्ध क्षेत्र पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। नारद जी ने भागवत का प्रचार जन जन में किया। अपने पिता ब्रह्मा जी से ये कथा को सुना और सुनने के बाद जन जन में नारद जी ने प्रचार किया, परंतु 7 दिन की साप्ताहिक जो विधि होती है वो तो सनत कुमारों से ही नारद जी ने सुनी। यहाँ पर सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज नारद जी ने 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर कथा कैसे सुन ली? महाराज हमने तो ये सुना है कि नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, उनको तो श्राप मिला है कि एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिक ही नहीं सकते। नारायण नारायण कहते कहते जो है वो तो चलते ही रहते हैं, फिर उन्होंने एक आसन पर बैठकर कथा कैसे सुनी? तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते वह पहुंचे बद्रीनाथ धाम में।
बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे चारों भाई सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इस सृष्टि के सबसे पहले सृष्टि का विस्तार है सनत कुमार। नारद जी के बाद ही, ब्रह्मा जी के बाद सनत कुमारों का ही प्राकट्य हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, इस संसार को बनाया, तो सबसे पहले सनत कुमारों को ही उत्पन्न किया। उन सनत कुमारों ने नारद जी को देखा और कहने लगे, कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वारितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। नारद जी को जब दौड़ते हुए देखा तो सनत कुमारों ने पूछ लिया, अरे नारद जी क्या बात है, आप इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हैं और आप तो उदास भी जान पड़ते हैं। हमने तो सुना है कि कोई कितना भी व्यक्ति उदास क्यों ना हो, नारद जी का दर्शन हो जाता है तो महाराज वो हंसने लग जाता। आप जैसा संत आज उदास है, संतों का कौन क्या चुरा सकता है महाराज। आप जैसा संत ना कभी कुटिया बनाई, ना आपका घर है, ना मकान है, ना आपने माया को जोड़ा, ना आपके पास धन है, तो आप उदास क्यों हैं। संत महाराज हमेशा प्रसन्न रहते। संत का अर्थ होता है जो समभाव रखे, हमेशा दूसरों के लिए, जन कल्याण के लिए ही कार्य करे वो संत। संत का सबसे बड़ा धन होता है भगवान का भजन। संत वही है जो निरंतर परमात्मा का भजन करता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी। जब सारी दुनिया सोती है तो संत महात्मा मुनिंद्र भगवान का चिंतन करते थे। संत नारद से सनत कुमारों ने कहा, महाराज आपका कौन ने क्या चुरा लिया जो आप उदास हैं। तुरंत जाकर नारद जी चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं। बोले बताइए ना। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तवामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर आया कि चलो पृथ्वी पर चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी श्रेष्ठ है। यहां पर देवता भी तरसते हैं महाराज आने के लिए। इस पृथ्वी पर भगवान ने भी अवतार लिया, वो भी अपनी लीला दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने कृपा कर हमें इस धराधाम पर भेजा। और भेजा तो ठीक, भूमि भी चुनी तो भारतवर्ष, भारतवर्ष की इस भूमि पर भेजा महाराज, जहां देवता भी तरसते हैं आने के लिए, जहां मेरे गोविंद ने बाल लीलाएं की, अनेकों अनेक लीलाओं का भगवान ने प्रदर्शन किया। ऐसे परम भारतवर्ष में हमें जन्म मिला। तो नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आया इसको सर्वश्रेष्ठ जानकर। तो मैंने सोचा कि चलो मन को शांति मिलेगी कहां, तीर्थों पर। तो मैं
हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंद रामेश्वर गया, प्रयागराज गया, लेकिन सच कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली महाराज। आज भी हम अगर तीर्थों पर जाते हैं तो धर्म से ज्यादा अधर्म हो रहा है कि नहीं? आप गए गंगा स्नान करने के लिए, अपने वस्त्र जो है घाट पर रख गए और आप कर रहे हैं हर हर गंगे स्नान गंगा जी में। यहाँ कोई चोर आया और आपके रुपया पैसा वस्त्रों को ही चुरा कर ले गया। ये धर्म नहीं तो अधर्म नहीं तो और क्या है? धर्म क्षेत्र पर जितना पाप हो रहा है महाराज, शायद हमारे गांव में ना हो रहा हो। ये हालत हो गई तीर्थ क्षेत्रों में। एक से एक लुटेरे बैठे महाराज लूटने के लिए। नारद जी कहते हमें वहां भी शांति नहीं मिली, तो हमने सोचा कि चलो संतों के आश्रम में चले, वहां शांति मिलेगी। लेकिन महाराज वहां और शांति नहीं मिली। बोले क्यों? बोले कलयुग का प्रभाव है। पहले संतों की सबसे बड़ा संत जो है कौन माना जाता था? जिसकी साधना ज्यादा हो, जो ज्यादा भगवान का भजन करता हो, जो नित्य भगवान का चिंतन करता हो, वो संत बड़ा माना जाता है। आजकल संत बड़ा कौन? जिसका बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत बड़ा आश्रम हो, वो बड़ा संत। 3-4 मंजिल जो उनको आश्रम है, अरे बहुत बड़े संत है। आश्रम ही तो देखो कितना बड़ा। 2-4 लग्जरी गाड़ियां रखी हो और बढ़िया जो है फॉर्च्यूनर से घूम रहे हो, वे बड़े संत माने जा रहे हैं। साधना हो चाहे ना हो, व्यवस्था एक नंबर होना चाहिए, वही अच्छे संत बताएगा। दिन रात भजन करने वाले संतों की कोई जो है अब पूछ नहीं रह गई। संतों के आश्रम में गया, बोले किसका आश्रम है? बोले मौनी बाबा का। तो जाके देखो मौनी बाबा के आश्रम में तो जितना हल्ला कहूं न हो रहा हो, वो मौनी बाबा के आश्रम में। नाम मौनी बाबा, हल्ला मचो ऐसो महाराज कहते बैठा ही नहीं पाए। बोले जे बच्चे कौन के खेल रहे? बोले सन्यासी बाबा के। है सन्यासी, बच्चे खेल रहे। बोले जे 4 मंजिल की बिल्डिंग कौन किया है? बोले त्यागी जी महाराज है। त्यागी वो वर्चस्व इतना है कि आश्रम को बनाए हैं होटल, जे ठाट है संतों के। जो जितना ऐश्वर्यशाली है उतना बड़ा संत माना जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। साधना से कोई मतलब नहीं, वो चाहे एक माला नहीं करत हो, मगर वो की पूछ बहुत है। बोलो फिर राधे राधे। ओ चमत्कार को नमस्कार तो है। तो नारद जी ने कहा मैं तीर्थों पर गया, संतों के आश्रमों में गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैंने कहा चलो अब गृहस्थों को ही देख लो जाए। तो घर घर गए गृहस्थों के थे। तो गृहस्थों के थे काम अचो तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। महाराज घर में अब जो है नई बहुओं की चलने लगी। बूढ़े बूढ़े दादा दादी हैं, उनकी नहीं चल रही, नई बहुओं। दादा दादी को कोई नहीं पूछ रहा। अगर कोई बड़ो काम करवे के लाने घर में आ जाए, कोई आयोजन हो रहा होए, तो सलाह अब जो है दादा दादी से नहीं ली जात। कौन से ली जात? श्याल को बुद्धिदायक।
ससुराल से सारे साथ को बुलाओ जे, उनसे सलाह लीजे अपन को जो फलानो फलानो काम करने। सियाल को बुद्धि दायका, ध्यान देना। सालों की सलाह अच्छी नहीं होती। शकुनी मामा के बारे में सब कोई जाना तो हुज्जे, काका करवा दो तो उनने तो सलाह लेने हो तो भैया बुजुर्गों से लीजिए। तो सलाह ली जा रही कौन से? साले साहब। और कन्या विग्रहणो लोभा, कन्या का जो है अब क्रय विक्रय होने लगा। पहले होता था विवाह, पहले बनते थे समधी, जिसका भाव हमसे सम हो वो समधी, जिसका सम भाव हो वो समधी। आजकल जो है मोड़ा मोड़ी के लाने मोड़ा भी कोई ढूंढो जा रहा हो जो हमसे ऊंचो है कि नहीं? वही मोड़ा ढूंढो जा रहा हो जो हमारे ते अगर 10 एकड़ है तो सामने एक भाई के ते 20 एकड़ होने चाहिए। चाहे उनको मोड़ा भली दारू पिए तो हो दिन रात की मोड़ी को मारे, खूब ताड़ ना मिले मगर पैसा होने चाहिए, जमीन होवे, ऐसे लड़का को ढूंढत है यार। जिंदगी भर जाएगा उगी मोड़ी दुख में रेवे लेकिन पैसा होवे, ऐसा पैसा का हमको। आपकी कन्या सुख से जीवन नहीं बता पा रहे, ऐसा पैसा भी क्या काम का। और व्यक्ति लोभी हो गया, घर घर में क्लेश मचाए हमारा। ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जहां पर ये क्लेश ना हो। कारण बहुत सारे हैं, साधना में गिना रहे हैं कई कारण। बोलो राधे राधे। जो है कलिना धर्म मित्रेणा धर्यम बदिदाधुना, अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ कर रख दिया। नारद जी कहते हैं लेकिन मैं जब वृंदावन में गया तो मैंने एक कौतुक देखा। बोले क्या? एक नवयुवती स्त्री जिसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। कई स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई चवर डुला रही है। नारद जी ने देखा कि स्त्री कौन है। इसकी गोद में जो वृद्ध पुरुष, बूढ़े जो पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है? ये जानने की आकांक्षा उनके अंदर हुई, परंतु नारद जी कुछ दूर तो जाते हैं फिर वापस लौट आते हैं। नारद जी कुछ दूर तक गए, वापस लौट आए तो उस युवती ने कहा, अरे महाराज कहां जाते हैं आप? आप जैसे संतों का दर्शन अगर मिल जाए तो व्यक्ति के त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे संत कहां जा रहे हैं? नारद जी तुरंत उस स्त्री के पास में पहुंचे और पूछा, देवी आप कौन? उस युवती ने जवाब दिया कि महाराज उस युवती ने जवाब दिया कि महाराज मेरा नाम है भक्ति और मेरी गोद में जो बालक, जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, इनका एक नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी कहते हैं आप तो इतनी युवती हैं परंतु ये आपके पुत्र हैं? बोले हाँ। बोले ये बूढ़े कैसे हुए? बोले महाराज ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हुए। आज भक्ति तो व्यक्ति के अंदर बहुत बढ़ रही,
बहुत भक्ति उमड़ रही है। देखो मंदिरों में जगह नहीं मिल रही है, कहता ही देख लो बगल में कल जल यात्रा को गए थे जहां, बन नहीं रहा वो आदमी, भक्ति इतनी उमड़ रही। लेकिन भक्ति जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है ज्ञान, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं, एक ज्ञान दूसरा वैराग्य। तो जितना जरूरी भक्ति है उतनी ही जरूरी जो है ज्ञान है। ज्ञान के बिना भक्ति बांझ है। आपके अंदर भक्ति है, अगर ज्ञान नहीं है तो वो भक्ति भी कोई काम की नहीं, और वैराग्य नहीं है तो वही भक्ति कोई काम की नहीं। ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पर समझा रहे। मान लो हम भगवान की पूजा करवे के लाने बैठे या मंदिर गए, तो हमारा मन है कि हम ठाकुर जी के लाने पेड़ा को भोग लगाएं, है ना? पेड़ा को भोग लगा रहे। अच्छा, पेड़ा को भोग लगावे के लाने जो है जरूरी नहीं है, हमारे अंदर भक्ति है कि हम पेड़ा का भोग ठाकुर जी को लगाएं। पेड़ा जरूरी नहीं है कि हम ठाकुर जी के मुंह में ठूंस दें, लो भगवान खा। हमें ये ज्ञान होना जरूरी है कि भगवान आपके पेड़े के भूखे नहीं है, और आप अगर पेड़े का भोग लगाओगे तो उनको मुंह में ठूंसने की आवश्यकता नहीं, वो तो आप ऐसे दिखा दोगे ना तो भी भगवान भोग लगा लेंगे। ये ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। हमारी माताएं आजकल पशुपतिनाथ के व्रत कर रहे हैं, सबने करे कि नहीं? सबने करे, उन्हें हमें पता है। तो शंकर जी के इतनो पूर के आउट है जी, और हैं कोलम चिरंजी और तो हलगा उनके मूड पे धरे आए। 2 घंटा बाद शंकर जी को देख वे जो 1 लाख चीटा फिर शंकर जी के ऊपर चढ़ रहे, फिर उतर रहे, दिन भर जो ही लगो उनके मूड पे तुम जो हलगा रख के आ रहे, ऐसा कुछ मिल है का? कुछ नहीं मिल रहे। भगवान है भाव के भूखे, भाव में बेहोर होकर भगवान ने सबरी के यहाँ पर झूठे बेरों का भोग लगाया। वो भाव के भूखे हैं। भाव से आप कहीं से भी उनको पुकार कर भोग लगाओगे, भगवान जरूर आएंगे पाने के लिए। पहले अपना मन तो शुद्ध बना लो, अपना अंतःकरण तो शुद्ध बनाओ। जहां आप बुलाओगे वहां मेरे प्रभु को आना पड़ेगा। तो ये ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, और जितना ज्ञान हो उतना ही जरूरी है वैराग्य का होना। बिना वैराग्य के भक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती। वैराग्य का होना भी बहुत जरूरी है। वैराग्य क्या है? इको भी उदाहरण के तौर पे ही समझो, ऐसे न समझते। मान लो हमारे अंदर भक्ति है और ज्ञान भी है। ज्ञान क्या है कि महाराज ने बताई थी कि भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे भजन करेंगे? माला से। माला करते समय जो है बोलना नहीं चाहिए। ये ज्ञान है हमारे अंदर। ज्ञान हमारे अंदर है कि माला करते समय हमें मुंह नहीं बोलना है, लेकिन वैराग्य नहीं है। कैसो वैराग्य? हम तो बैठ गए माला करने के लिए, राम राम, लेकिन मन जा रहा कहां कि हमारी बहू ने
गैस के ऊपर जो है दूध को तबेला चढ़ा दो, गरमाला रहे, लेकिन नजर जा रही कि दूध को तबेला चढ़ो का पतो जो कबे उफर ना जाए। अब इतने में जो हो कि पड़ोसन आ गई और आपकी बहू पड़ोसन से बतियान लगी। अब आपको मन खिन्न मिलने, हे भगवान हम तो कर रहे माला, माला करे तो मैं मुंह बोलो नहीं जा है? और जा बहू है ये पड़ोसन से बतिया रहे। एक बार जब माला भर पूरी हो जाए, जो मन में चल रहा हो विचार, मन में विचार चल रहा हो कि जाए एक बार माला भर पूरी हो जाए फिर देखा था बहू जो आए वैराग्य। ये वैराग्य का होना भी बहुत जरूरी। ये चीजें सब जने प्राप्त नहीं कर पा। जो उनको सच्चो सदगुरु मिल जाए वही इन चीजों को प्राप्त कर सकता है, वरना हर कोई की बस की नहीं है। वैराग्य ये होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दूध उबले और चाहे सांप आ जाए। माला करत में अगर सांप आ गो फिर इतना यहाँ जान दो। हमारे बड़ा सुंदर उठ के भगन जी पाठ कर रहे हैं, एक नहीं बच रहा होते। ये ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। चाहे कुछ हो जाए हमें तो परमात्मा का भजन करना है, तभी आपकी भक्ति सार्थक होगी। कथा ठंडो पानी नहीं है जो गटागट पी जाओ। कथा आए खोलत चाय, खोलत चाय आए फूक फूक कहीं पीने पर है, जल्दी समझ में नहीं आए। बोलो राधे राधे। भक्ति देवी का इस प्रकार से जो है कष्ट को सुनकर नारद जी कहने लगे कि आपके इन पुत्रों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बताइए देवी। बोले ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं आपको वचन देता हूं जब तक आपके दोनों पुत्रों के कष्टों को मैं दूर नहीं कर देता, इनका बुढ़ापे को दूर नहीं कर सकता, जब तक मैं चैन से नहीं लेता। बैठ गए, तुरंत आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर आप भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो आप कोई सत्कर्म करिए। और सत्कर्म क्या है ये आपको कोई संत बताएगा। नारद जी सनत कुमार से कहने लगे, तभी से मैं न जाने कितने संतों के पास में गया, कई लोगों से पूछा कि महाराज ये